हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी का माइग्रेशन अप्लाई कैसे करेंगे। हम लोग गूगल पे जाना है और लिखना है BBMKU। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और BBM के एग्जामिनेशन पोर्टल में जाके सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग को देखिए बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, तो हम लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक हियर टू अप्लाई डिग्री उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और अप्लाई फॉर माइग्रेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपका पहले से यूज़र आईडी और पासवर्ड है तो यहाँ कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेंगे, और अगर नहीं है तो हम लोग को क्रिएट अकाउंट करना होगा। तो उसके लिए देखिए हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, उसके बाद सारा डाटा हम लोग यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद अपना क्रिएट अकाउंट कर लेंगे। तो चलिए, हम लोग को पहले से है तो हम लोग को फॉरगॉट करना होगा कि हमको पता नहीं है आईडी पासवर्ड क्या है। तो उसके लिए फिर हम लोग नया टैब खोलेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे गूगल पे जाके BBMKU लॉगिन फॉरगेट पासवर्ड। उसके बाद देखिए हम लोग को पहला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए नया पेज खुल के आएगा, तो हम लोग को देखिए फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन में जो नाम होगा वो नाम हम लोग को यहाँ इंटर करना है। उसका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर था उसको हम लोग को एंटर करना है। जो भी आप मोबाइल नंबर से लॉगिन किए थे, पहले आईडी बनाए थे, उसी पे हम लोग को यहाँ नंबर डालेंगे। उसके बाद हम लोग को सर्च पे क्लिक करेंगे। तो देखिए सर्चिंग ले रहा है, उसको करते हैं। देखिए हम लोग का आईडी पासवर्ड आ चुका है, तो हम लोग इसको कॉपी करके रख लेंगे। उसके बाद हम लोग कट करेंगे। उसके बाद चलिए हम लोग यहाँ पे आईडी पासवर्ड लॉगिन करते हैं, जो हम लोग का भी आईडी पासवर्ड आ रहा था। उसके बाद हम लोग को देखिए कैप्चा फिल कर लेना है। अगर आपको कैप्चा समझ में आएगा तो रिफ्रेश, वहाँ देखिए रिफ्रेश दिया होगा। उसके बाद लॉगिन करेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग को यहाँ बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, तो हम लोग को अप्लाई फॉर माइग्रेशन पे टिक करेंगे। उसके बाद अपना कोर्स सेलेक्ट करेंगे, जो भी आप मंगाना चाहते हैं। ग्रेजुएशन कमाएंगे तो UG लिखेंगे, नहीं तो PG लिखेंगे। अगर आप 4 ईयर्स वाला होगा तो FUGP लिखेंगे। उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। उसको ओके बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए बहुत सा डाटा हम लोग को भरा हुआ आएगा, उसको हम लोग को फिल नहीं करना है। उसको पूछा जा रहा है लास्ट कॉलेज अपीयर्ड नेम, तो हम लोग को वो वाला हम लोग को देखिए यहाँ पे लिखना है जो कॉलेज से आप पास किए हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी लिखना है। उसके बाद स्टडी नेम लिखना है, जो भी आपका पेपर होगा। अगर आपका BSc होगा तो BSc, फिजिक्स ऑनर्स, इस तरह आप लोग को जो भी कोर्स होगा वो आप लोग को लिखेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, कोई सा नंबर। और रिक्वेस्ट टाइप हम लोग को 2 ऑप्शन आ रहा है, नॉर्मल और अर्जेंट। तो हम लोग को नॉर्मल अप्लाई करेंगे या अर्जेंट, वो आपको अपने अनुसार चूज कर लेना है। अगर अर्जेंट करेंगे तो हम लोग को 300 लगेगा, नॉर्मल का 200 लगेगा। उसके बाद हम लोग को देखिए एड्रेस फिल कर लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद फिर हम लोग के यहाँ ग्रेजुएशन का डिटेल डालना है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, अगर ग्रेजुएशन BA है तो BA लिखेंगे। इतना सारा हम लोग को डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। उसके बाद अपना ग्रेजुएशन का रोल नंबर डालेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पासिंग मंथ और ईयर डालेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पास लिख देना है। उसके बाद यहाँ कौन सा डिवीज़न आपका ग्रेजुएशन है वो हम लोग को लिखना है। उसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन स्लिप डालना है, CLC, एडमिट कार्ड और मार्कशीट। ये हम लोग का सारा ग्रेजुएशन का डालना है। अगर आप PG का कर रहे हैं तो PG का डालेंगे। इतना हम लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद सारे हम लोग को 100 से 250 KB के बीच में JPG फाइल में डालना है। ये भी हम लोग को ध्यान रखना है, तभी डॉक्यूमेंट्स लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। तो चलिए आगे हम लोग भर लेते हैं। तो हम लोग का यूनिवर्सिटी पूछा जा रहा है, तो यहाँ विनोद बिहारी, तो BBMKU हम लोग यहाँ लिख सकते हैं शॉर्ट नेम। पूरा लिखने का ज़रूरत नहीं, हम लोग शॉर्ट नेम भी यहाँ लिख सकते हैं।
BBMKU धनबाद। उसके बाद स्टडी नेम लिखेंगे, अगर BA है तो BA ऑनर्स लिखेंगे, अगर साइंस है तो BSc ऑनर्स लिखेंगे। इस तरह हम लोग को लिख लेना है अपने अनुसार। जो भी आपका ऑनर्स होगा, ऑनर्स पेपर्स भी यहाँ आप लिख सकते हैं। जैसे मेरा फिजिक्स है तो BSc फिजिक्स ऑनर्स इस तरह लिख सकते हैं। जो हम लोग को लिखना है बैचलर ऑफ आर्ट्स, अगर आपका आर्ट्स होगा तो हम लोग बैचलर ऑफ आर्ट्स, उसके बाद इंग्लिश ऑनर्स, इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ इंटर करेंगे। जो भी आप नंबर डालना चाहते हैं वो नंबर अभी डाल सकते हैं आप। उसके बाद देखिए हम लोग के यहाँ पे एड्रेस फिल करना है, तो आप यहाँ कोई भी एड्रेस फिल कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको ये जो माइग्रेशन है वो आपका यूनिवर्सिटी से ही लाना होगा। तो आप यहाँ कोई भी एड्रेस फिल कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और दोस्तों अगर नॉर्मल अप्लाई करेंगे तो हम लोग को 15 दिन के बाद यूनिवर्सिटी जाना होगा, और अगर आप अर्जेंट अप्लाई करेंगे तो आपको 3 दिन अप्लाई करने के बाद आप जाके वहाँ से ले सकते हैं। ये चारों डॉक्यूमेंट्स हम लोग को ले जाना होगा जो जो अपलोड करेंगे, और जाके यूनिवर्सिटी से आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। आपको कॉलेज में नहीं मिलने वाला ये है, क्योंकि आपका ये यूनिवर्सिटी ही जाना होगा। उसके बाद देखिए लास्ट एग्ज़ाम डिटेल, तो यहाँ फिर हम लोग लिखेंगे जो भी आपका होगा। अगर BA है तो BA, BSc है तो BSc लिखेंगे। और रोल नंबर तो हम लोग चलिए कॉपी कर लेते हैं ऊपर में, क्योंकि रोल नंबर ऊपर में है मेरा। सारा यहाँ ग्रेजुएशन का ही डालना है, तो याद रखना हम लोग को यहाँ ग्रेजुएशन का ही डालेंगे। उसके बाद पासिंग डेट डालेंगे, जो भी आप ग्रेजुएशन पास आउट हुए हैं, जो भी आपका मार्कशीट का बॉटम में होगा वही हम लोग को यहाँ पे फिल करना है, मंथ और ईयर। तो अपना मार्कशीट में देख लेंगे, फाइनल मार्कशीट में जो आपको मिला होगा। उसके बाद यहाँ पास लिख के अपना डिवीज़न सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका डिवीज़न होगा। उसके बाद पहले हम लोग को रजिस्ट्रेशन स्लिप यहाँ अपलोड करना होगा। तो चलिए पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन स्लिप यहाँ अपलोड कर लेते हैं। देखिए सारा हम लोग का JPG फाइल में है दोस्तों, और जो पहले बता चुके हैं 100 से 250 KB के बीच होना चाहिए। उसके बाद हम लोग को CLC अपलोड करना होगा। उसके बाद लास्ट एडमिट कार्ड यानी 6 सेमेस्टर का एडमिट कार्ड हम लोग को यहाँ अपलोड करना है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना है। अगर आपका 3 साल का ग्रेजुएशन होगा तो हम लोग 3rd ईयर का करेंगे एडमिट कार्ड अपलोड, और मार्कशीट लेकिन हम लोग को फाइनल ईयर का करना होगा। ये हम लोग को ध्यान में रखना है। अगर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो फिर वहाँ आपको यूनिवर्सिटी में जाके रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आप लोग को फिर ऑनलाइन करने का ऑप्शन भी नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप लोग को यहाँ पे देख के अच्छा से भरना है, सारे डॉक्यूमेंट सही सही भरेंगे। उसके बाद हम लोग को सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हम लोग को देखिए गो टू पे में क्लिक करेंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पेमेंट लगने वाला है। फिर हम लोग सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए हम लोग के यहाँ पे 4 ऑप्शन आने वाला है, तो जो भी ऑप्शन से आप यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। आपका 200 रुपया पेमेंट होने वाला है। तो चलिए हम UPI से कर लेते हैं QR कोड के थ्रू। तो इस QR कोड को आप गूगल पे, फ़ोनपे, आपका जो भी है वहाँ से आप स्कैन करेंगे, और इसको स्कैन को पेमेंट करना है। देखिए मेरा पेमेंट ये हो रहा है, और ये मेरा पेमेंट हो चुका है, पेड लिखा गया। हम लोग को इसको प्रिंट आउट कर लेना है, और जब आप यूनिवर्सिटी जाएंगे तो ये आपको प्रिंट आउट लेके और सारे डॉक्यूमेंट जो जो अपलोड किए हैं वो सब सारा डॉक्यूमेंट्स हम लोग को ले लेना है, और यूनिवर्सिटी जाके हम लोग को कलेक्ट करना है माइग्रेशन। तो दोस्तों पहले ही बता चुके हैं कि अगर आप नॉर्मल अप्लाई किए होंगे
तो आपको 15 दिन के बाद जाना है। और अगर अर्जेंट किए होंगे, अगर अर्जेंट चाहिए आपको, और अगर आप अर्जेंट अप्लाई किए होंगे तो आपको 3 दिन के बाद जाके ले सकते हैं। आपको 1 दिन में ही दे देगा यूनिवर्सिटी में। तो दोस्तों वीडियो लगाओ तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दिक्कत हो तो कमेंट